क्लास 11th चैप्टर नंबर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 21 पार्ट 2 ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। सो पहले लेक्चर में हमने बेसिकली न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, न्यूरल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है, और क्या बोलते हैं कैसे कैसे टाइप के न्यूरल सिस्टम पाए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, इसके बारे में पढ़ा था। इसका रिकैप देते हुए हम ये पढ़ सकते हैं कि न्यूरल क्या होता है। जहां कहीं पे भी न्यूरल आ जाए, न्यूरल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो कि आपके न्यूरॉन्स से रिलेटेड हो, न्यूरल कहीं पे भी आ जाए तो उससे हम ये समझ सकते हैं कोई भी चीज जो आपके न्यूरॉन्स से कनेक्टेड हो उसको हम न्यूरल कहते हैं। और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे न्यूरल आपके जो न्यूरॉन्स है वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, वो पूरे बॉडी में कोऑर्डिनेशन लाते हैं। कंट्रोल मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अपने ब्रेन को बोला कि मेरे राइट हैंड की थर्ड फिंगर को मूव करे, तो ऐसा तो नहीं होता कि मैं अपने ब्रेन को बोलता हूँ तो ब्रेन थोड़ा प्रोसेस लेके टाइम लेता है और वो मूवमेंट 5 मिनट बाद होती है। मैं जैसे ही अपने ब्रेन को बोलता हूँ कि मेरे राइट हैंड की थर्ड फिंगर को मूव करो, बिल्कुल एकदम नैनो सेकेंड में वो मूवमेंट हो जाती है। तो ये होती कैसे? तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स की वजह से हमारे बॉडी में हम अपने बॉडी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और इतने फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन से साथ में आके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे, उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो ये बेसिकली फिर से देख लेते हैं, न्यूरल का मतलब कोई भी चीज जो आपके न्यूरॉन से रिलेटेड हो। कंट्रोल में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे न्यूरॉन्स आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन से साथ में आके, when two or more than two organs come together and perform a particular function together, इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। इसका एग्जांपल एक रेस्पिरेशन था कि कैसे अगर आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज होती है तो कैसे आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है, हार्ट बीट इंक्रीज होती है, इंक्रीज ब्लड फ्लो होता है। अगर इनमें से कोई भी एक फंक्शन ना हो या कोई भी एक ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म ना करे तो जो आपका सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो इंक्रीज नहीं हो सकता। तो ये होते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बेसिक मीनिंग। फिर ये पता कर लिया कि ये कोऑर्डिनेशन दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हमारा न्यूरल सिस्टम द्वारा किया जाता है। कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन न्यूरल सिस्टम द्वारा किया जाता है। दूसरा कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। जहां पे न्यूरल कोऑर्डिनेशन आ गया उसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन आपके न्यूरॉन्स द्वारा किया जाता है, और जहां पे भी एंडोक्राइन सिस्टम आ गया इसका मतलब ये जो आपका कोऑर्डिनेशन ये हार्मोन्स द्वारा किया जाता है। सो ये बेसिकली दो चीज है। नंबर वन एक न्यूरल सिस्टम जो न्यूरॉन्स के द्वारा किया जाता है, नंबर टू एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। फिर ये पढ़ लिया कि न्यूरल सिस्टम अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग न्यूरल सिस्टम होते हैं। जैसे जैसे एक ऑर्गेनिज्म आपका कॉम्प्लेक्स या फिर आपका एक ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस अलग अलग होने लगते हैं, वैसे वैसे उसका न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज होने लगता है एंड बेटर फंक्शनेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल एक हाइड्रा और एक ह्यूमन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस उनके न्यूरल सिस्टम में होता है। एक हाइड्रा के पास सिर्फ न्यूरॉन्स होते हैं जबकि एक ह्यूमन के पास न्यूरॉन्स भी होते हैं, ब्रेन भी होता है, स्पाइनल कोड भी होता है, उसके पास सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, सब कुछ होता है। सो आज का मेन टॉपिक है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की ह्यूमन न्यूरल सिस्टम आखिरकार होता क्या है। सो बेसिकली ह्यूमन न्यूरल सिस्टम से हम ये समझ सकते हैं कि वो न्यूरल सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट है। न्यूरल वर्ड से ही समझना है, न्यूरल मतलब समथिंग रिलेटेड टू न्यूरॉन्स। ह्यूमन के अंदर जो न्यूरॉन्स है उन न्यूरॉन्स का जो सिस्टम है जो टुगेदर आपके बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करवाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर वन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, नंबर टू पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जिसको हम सीएनएस भी बोलते हैं, नाम से ही पता चल जाता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में बेसिकली हमारे जो मेन ऑर्गन्स है वो आते होंगे। अगर आप न्यूरल सिस्टम में देखें तो हमारे पास दो ही मेन ऑर्गन्स है, जो कि है ब्रेन और जो है स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड एक दूसरे से ऑलमोस्ट जुड़े हुए हैं। इसका एक एग्जांपल आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कभी कोई अगर इंसान है और उसके स्पाइनल कोड में कोई बहुत बुरी इंजरी आई, स्पाइनल कोड में बहुत बुरी इंजरी आई तो वो पैरालिसिस हो सकता है उसको, वो उसके फंक्शंस नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मोटा मोटा देखें तो जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं।
वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे ही आपकी ब्रेन स्टेम एंड होती है वैसे ही स्पाइनल कोड की बिगिनिंग होती है, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके बॉडी का स्किन और जो बोन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे तो जो फंक्शन है मूवमेंट का वो नहीं परफॉर्म कर सकते। इन द सेम वे जो आपके ब्रेन है और स्पाइनल कोड है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, एक है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, एक है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम नाम से ही समझ में आ जाता है कि इसके जो ऑर्गन्स होंगे वो काफी मेन ऑर्गन्स होंगे। मेन ऑर्गन हमारे पास दो ही है, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कोड। पहली बात, ब्रेन और स्पाइनल कोड एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड वो साथ में एक बहुत ही मेजर फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। दूसरा आ गया पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब ये न्यूरल सिस्टम सपोर्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कोड को। अब ब्रेन और स्पाइनल कोड को सपोर्ट कौन करेगा? नर्व्स, ऑफ कोर्स जो न्यूरॉन्स और जो नर्व्स है वही आपको सपोर्ट करेंगी। ब्रेन और स्पाइनल कोड ने कोई एक आपका सिग्नल दे दिया, वो आपकी बॉडी तक जाएगा कैसे? नर्व्स से। सो पहली चीज, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, और क्या बोलते हैं, इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। इंफॉर्मेशन, न्यूरॉन्स का क्या काम होता है? न्यूरॉन्स बेसिकली आपकी जो इंफॉर्मेशन आई है वो उसको पास करेंगे। लेकिन जो ब्रेन है, ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है आपकी बॉडी में। हर एक ऑर्गन, हर एक न्यूरल फंक्शन, हर एक कंट्रोल, हर एक कोऑर्डिनेशन, इट इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। द पीएनएस, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द पीएनएस कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स। नर्व्स की बात अभी की कि पीएनएस के अंदर क्या होता है, पीएनएस के अंदर हमारे नर्व्स होती हैं जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर पीएनएस ना हो तो स्टिल आपके बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं हो पाएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कोड होने के बाद भी। इसका एक एग्जांपल ये है कि अगर कोई इंसान है, फॉर एग्जांपल उसका कोई नर्व डैमेज हो जाता है, जो एक इंपॉर्टेंट नर्व है उसका वो नर्व डैमेज हो जाता है, तो वो उसका वो ऑर्गन के पास आपका कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल नहीं जा पाता। फॉर एग्जांपल मेरे राइट हैंड की जो मेन नर्व है वो मेरे उस पे डैमेज हो गई, तो मैं अपने राइट हैंड को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो मेन नर्व जो सिग्नल को लेके जाएगी वहां तक और वहां पे प्रोसेस करेगी वो नर्व ही नहीं है, तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो जैसे ही बिगिनिंग में बोला कि जो आपका कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन साथ में आके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन द सेम वे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो सीएनएस के साथ मिलके हमारे जो बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसको परफॉर्म करते हैं। द नर्व फाइबर्स ऑफ द पीएनएस, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो नर्व फाइबर्स है बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एफरेंट फाइबर्स, एक होता है इफरेंट फाइबर्स। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, एफरेंट इफरेंट, एफरेंट इफरेंट, एफरेंट इफरेंट। जैसे कि डिफरेंट में डी आता है तो डिफरेंट सिमिलर होता है, और ये एफरेंट है तो यहाँ पे डिफरेंट कह सकते हैं, यहाँ पे एफरेंट कह सकते हैं। तो एफरेंट इफरेंट, डी हटा दो, एफरेंट, एफरेंट इफरेंट, एफरेंट इफरेंट। मेन चीज है, इसको पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि एफरेंट और इफरेंट होते क्या है। सो एफरेंट का जो मेन काम होता है कि ये जो सिग्नल है वो टिश्यू से लेकर सीएनएस तक जाते हैं। एफरेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं, एफरेंट के साथ आप याद कर सकते हैं सीएनएस, कि ये टिश्यू से लेकर सीएनएस तक जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक गरम तवा है, अब मैंने उस गरम तवा पे अपना हाथ रख दिया है, तो मेरे जो टिश्यू है, टिश्यू को एक सेंसेशन फील होगी कि अरे मैंने किसी गरम चीज पे अपना हाथ रख दिया है, तो वो मेरे ब्रेन को तुरंत सिग्नल भेजेंगे कि इस गरम चीज पे मैंने हाथ रख दिया है, मुझे अपना हाथ तुरंत इससे हटाना है, मुझे अपना हाथ तुरंत इस गरम तवे से हटाना है। तो एफरेंट फाइबर्स वो काम करेंगे। एफरेंट फाइबर्स वो सिग्नल टिश्यू ने फील करा, टिश्यू से लेकर सीएनएस, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मेरा ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, वहां पे जाएगा। जब इंफॉर्मेशन मेरे स्पाइनल कोड या ब्रेन के पास गई सीएनएस के पास, तो सीएनएस अब इफरेंट फाइबर्स, ये वाले जो फाइबर्स है इफरेंट फाइबर्स, इन फाइबर से ये इंफॉर्मेशन मेरे हाथ पे भेजेंगे कि अपना हाथ कि आप अपने आप को पीछे कर लो। इसका एग्जांपल फिर से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक गरम तवा है, मैंने अपना हाथ उस गरम तवा पे रख दिया, अब मेरा टिश्यू फील करेगा कि वो जल रहा है, एक बर्निंग सेंसेशन फील करेगा, उसको पेन होगा, तो वो एफरेंट फाइबर्स के जरिए अपना जो सिग्नल है वो पास करेगा कि यहाँ पे ब्रेन को पास करेगा कि मैंने एक गर्म चीज पे हाथ रखा है, मैं क्या करूं, मैं जल रहा है। ब्रेन के अलावा ब्रेन जो है वो हर चीज कंट्रोल करता है। अब ब्रेन क्या कहेगा, ब्रेन बोलेगा अपने इफरेंट फाइबर्स को, वो सिग्नल पास करेगा कि आप अपना हाथ हटा लीजिए।
तो एफरेंट जो फाइबर्स होते हैं वो सिग्नल सीएनएस तक लेके जाते हैं, इफरेंट फाइबर सीएनएस से टिश्यू तक लेके जाते हैं। सो ये चीज है, एफरेंट सीएनएस तक, इफरेंट टिश्यू तक, एफरेंट फ्रॉम टिश्यू टू सीएनएस, इफरेंट फ्रॉम सीएनएस टू टिश्यू। सो ये चीज है। अब यहाँ पे इसकी यही चीज इसकी यहाँ पे पढ़ते हैं, द एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम टिश्यू, अभी पढ़ा था टिश्यू टू सीएनएस, एफरेंट का क्या काम होता है सीएनएस तक, टिश्यू से लेकर सीएनएस तक का जो काम करता है वो एफरेंट करता है। एंड द इफरेंट फाइबर्स ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यू, जो हाथ मेरा जल रहा है वहां तक इफरेंट फाइबर ब्रेन से लेकर उस जलते हुए हाथ तक जो जितना भी कंट्रोल है या फिर जो सिग्नल ट्रांसफर करेगा वो इफरेंट करेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको अगर लिखे तो, कि जो ए है, ए फॉर एफरेंट, इट इज कनेक्टेड टू सी, ए सी, एफरेंट सीएनएस तक जाता है, और जो इफरेंट है ई, इट इज कनेक्टेड टू टिश्यू, ई टी, जो इफरेंट है वो टिश्यू तक जाता है। कि एफरेंट जो है, एफरेंट आपका टिश्यू से लेकर सीएनएस तक जाता है, इफरेंट आपका सीएनएस से लेकर टिश्यू तक जाता है, ये मेन चीज याद रखनी है। एसी और ईटी, ये क्या चीज है, एसी और ईटी, एसी और ईटी ये दो चीजें हमें याद रखनी है। तो बेसिकली पढ़ लिया। तो अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, एक है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम नाम से ही समझ में आता है कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपके ऑर्गन्स होंगे जो कि आपके मेन ऑर्गन्स होंगे। तो हमारी बॉडी में न्यूरल सिस्टम में तो मेन ऑर्गन्स जो है वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सिंपल समझ में आ गया। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब ये पेरिफेरल का मतलब ही सपोर्ट होता है, मतलब ये वो और आपके ऑर्गन्स होंगे जो सपोर्ट करेंगे किसको, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो सपोर्ट करेगा उसको हम कहेंगे पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में क्या आ गया, आपके नर्व्स आ गई, और नर्व फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गई आपकी, एफरेंट और इफरेंट। ए के साथ हमने याद करा था एसी, एफरेंट मतलब सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, इफरेंट मतलब ईटी मतलब टिश्यू तक। तो ये दो चीजें आ गई, एफरेंट हो गया, इफरेंट हो गया। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि पीएनएस फर्दर डिवाइडेड है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक और ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक, द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। ये चीजें याद रख लो कि सीएनएस से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सोमैटिक है, सोमैटिक क्या काम करती है, सोमैटिक काम करती है आपके स्केलेटल मसल तक, इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल। ये एस एस याद कर सकते हैं कि सोमैटिक स्केलेटल मसल तक जाती है, जबकि ऑटोनोमिक आपकी क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक आपकी स्मूथ मसल तक जाती है, ऑटोनोमिक आपकी एसएम स्मूथ मसल तक जाती है। तो इसको ऐसे फर्दर पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले आपका जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइड हुआ, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल ब्रेन और आपका स्पाइनल कोड, सिंपल क्लियर। फिर बात आई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पहले दो फाइबर में डिवाइड हुआ, एफरेंट इफरेंट, ए सी, ए एफरेंट वाला सीएनएस तक, ई टी इफरेंट वाला आपका टिश्यू तक। फिर उसके बाद आपका जो हमारा ये है पीएनएस, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तो हुआ सोमैटिक, सोमैटिक और एक हुआ ऑटोनोमिक। सोमैटिक एस एस याद कर सकते हैं कि सोमैटिक सीएनएस से लेकर आपकी स्केलेटल तक जाती है, सीएनएस से लेकर आपकी स्केलेटल तक जाती है, और जो ऑटोनोमिक है वो एसएम सीएनएस से आपकी स्मूथ मसल्स तक जाती है। तो एस स्क्वायर एस एस याद कर सकते हैं, और एएसएम इसको हम ऐसे कर सकते हैं ऑसम। ऑटोनोमिक जो है, ऑटोनोमिक ऑसम होती है, ऑसम मतलब एएसएम, इसको ऐसे कर सकते हैं तो ऑटोनोमिक स्मूथ मसल तक, और जो आपकी सोमैटिक है इसको एस स्क्वायर से याद कर सकते हैं, सोमैटिक आपकी स्केलेटल तक। अब इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ये चीज याद रख लेते हैं कि ए मतलब ऑसम, तो आपकी जो ऑटोनोमिक है ये आपकी स्मूथ मसल तक जाएगी, और आपकी जो स्केलेटल मसल तक जाएगी ये आपकी होती है सोमैटिक। सो ये चीज हो चुकी है। While the autonomic neural system transmits impulses from CNS to involuntary organs and smooth muscle. Autonomic, smooth, awesome, याद हो गया था, smooth muscles of the body. The autonomic neural system is further classified into sympathetic
और आपका पैरासिम्पैथेटिक, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन फिर हम बस ये याद रख सकते हैं कि आपके जो ऑटोनॉमिक है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब आपका एक लास्ट आ गया, एक न्यूरल सिस्टम और बचा है जो कि आपका विसरल नर्वस सिस्टम। Visceral nervous system is a part of peripheral nervous system that comprises the whole complex of nerves, fibers, ganglia and the plexus by which impulses is traveled from central nervous system to viscera and from the viscera to the central nervous system। सिंपल सी चीज है, अगर इसको यहाँ पे लिखे तो सबसे पहले आपके दो टाइप के वो आते हैं, एक तो आपका आ गया सीएनएस, एक आपका आ गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका आ गया एफरेंट, एक आपका आ गया इफरेंट। एफरेंट के साथ हमें जोड़ के रखना है एफरेंट ए सी, इफरेंट आपका सीएनएस तक जाता है, इफरेंट ई के साथ टी याद रखना था, इफरेंट आपका टिश्यू तक जाता है। ये चीज आ गई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की पीएनएस। पीएनएस फिर फर्दर दो पार्ट में और डिवाइडेड था, जो कि हमने बोला था, एक होता है सोमेटिक, एक होता है ऑटोनॉमिक। एस ए सोमेटिक के साथ हमने याद करा था एस स्क्वायर, सोमेटिक के साथ आएगा स्केलेटल, और ए के साथ ऑटोनॉमिक के साथ हमने याद करा था ऑसम। तो ऑसम के साथ आता है ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक के साथ आएगा स्मूथ मसल। ये बेसिक सी चीज थी। फिर हमने पढ़ा कि ऑटोनॉमिक फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। ये बेसिक चीज है, इसको मन में रख लो। फिर आपका आ गया विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम क्या होता है कि इस सिंपल सा पढ़े तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है, और इसमें क्या बोलते हैं लिख दो, इट कंप्राइजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर गैंग्लिया। नर्व फाइबर गैंग्लिया से मिलके बना है विसरल नर्वस सिस्टम, जिसका मेन का पार्ट है, मेन काम है आपका ट्रांसफर का। विसरल नर्वस सिस्टम का एज सच कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन बेसिक सी चीज क्लियर है। बिगिनिंग से देखे तो आपका ह्यूमन न्यूरल सिस्टम आपका दो पार्ट में डिवाइडेड था, सीएनएस पीएनएस। सीएनएस में आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कोड, पीएनएस में दो थे, एफरेंट इफरेंट। पीएनएस बेसिकली कुछ नहीं है, बस आपके नर्व्स है। एफरेंट इफरेंट ए सी ई टी, एफरेंट आपका सीएनएस तक लेके जाता है, इफरेंट आपका टिश्यू तक लेके जाता है। फिर हमने फर्दर पढ़ा था सोमेटिक ऑटोनॉमिक, सोमेटिक का एस स्क्वायर से याद कर लेते हैं, सोमेटिक स्केलेटल। ऑटोनॉमिक का ऑसम, ऑटोनॉमिक मतलब स्मूथ मसल। ऑटोनॉमिक फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। जिस जो याद रखो तो ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम आपका क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो कंप्राइज करता है कॉम्प्लेक्स नर्व फाइबर गैंग्लिया का। तो ये था ये पार्ट 2 ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का। थैंक यू।